प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे। कल बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा था, नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास जरूरी। दिसंबर 2018 में परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की करेंगे शुरुआत। राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में देश स्वावलंबी बनेगा। भगवान बुद्ध पर नेपाल के दावे पर विदेश मंत्रालय का जवाब, ये सच है कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ। इससे पहले भगवान बुद्ध को भारतीय कहने पर नेपाल ने जताया था ऐतराज। एस जयशंकर ने भगवान बुद्ध को साझा विरासत बताया था। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को चिट्ठी लिखी। गहलोत ने चिट्ठी में लिखा, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता की आवाज सुनिए। मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायकों में फूट का भी दावा किया। सचिन पायलट के अलग होने के बाद से सरकार पर असमंजस बरकरार। आज मुंबई में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से ईडी एक बार फिर पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने रिया पर 15 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया। इसी मामले में रिया से शुक्रवार को 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। आज सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पैठानी से भी पूछताछ संभव है। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का पलटवार, कहा, भले ही उन्हें गाली दी जाए लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुप्तेश्वर पांडे पर खाकी वर्दी पहनकर राजनीति करने का आरोप लगाया था। निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए 46 विदेशी जमातियों पर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। कई देशों से भारत आए जमातियों पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बने रहने को लेकर कांग्रेस की सफाई, कहा, नया अध्यक्ष चुने जाने तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की सलाह के बाद अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, थरूर ने कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने की सलाह दी। कोझिकोड विमान हादसे पर जी न्यूज की पड़ताल में बड़ा खुलासा, दुर्घटनाग्रस्त विमान ने रनवे की जगह टैक्सीवे पर लैंडिंग की थी। जी न्यूज के पास कॉकपिट की एक तस्वीर भी मौजूद, जिसके मुताबिक हादसे के वक्त विमान का इंजन बंद नहीं हुआ था। जनसंख्या नियंत्रण पर बिल की मांग का अभी से विरोध होना शुरू हो गया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कहा कि जबरदस्ती कोई कानून थोपना सही नहीं, सरकार को इस मामले में जनमत संग्रह कराना चाहिए। बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल ने जनसंख्या नियंत्रण बिल के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। राम मंदिर भूमि पूजन में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने सवाल उठाया है। कहा कि बीजेपी दलित को राष्ट्रपति तो बना सकती है लेकिन उन्हें भूमि पूजन में नहीं बुला सकती। राष्ट्रपति को बुलाने पर दलितों में अच्छा संदेश जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च की। किसान सम्मान योजना की 6ठी किश्त जारी की। 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। प्रधानमंत्री ने कहा, एक देश एक बाजार से किसानों को फायदा। सेना 90 हेरोन ड्रोन को आधुनिक बनाएगी। उच्च स्तरीय कमेटी में चर्चा जारी। इससे दुश्मनों के ठिकानों पर नजर बनाए रखने में मिलेगी मदद। अभी 10 किलोमीटर की ऊंचाई से हेरोन ड्रोन दुश्मनों पर नजर रखता है। दिल्ली दंगा मामले में बड़ा खुलासा, सीएए एनआरसी के विरोध में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के लिए गैजेट्स खरीदे गए थे। सूत्रों के मुताबिक लोगों से पैसे लेने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। सरकार के खिलाफ जंग करने की बात फैलाई गई। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के चलते दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के कई इलाकों में बैरिकेडिंग करके वाहनों की तलाशी ली जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर इस बार खास अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश के बाद केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। दोनों राज्यों में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों के लिए आज तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। केरल में भूस्खलन से मौत की संख्या 43 पहुंच गई। बिहार के 16 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। राज्य सरकार ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। बाढ़ से बिहार में अब तक 23 मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टुकड़ियों को तैनात किया गया। झारखंड में दामोदर नदी उफान पर है, जिसकी वजह से तेनू बांध के 4 फाटक
खोले गए हैं, जिसमें से 17,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दामोदर नदी के किनारों को लेकर जिला प्रशासन ने सावधान किया है। देश में हर दिन अब 7 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में हर मिनट 500 लोगों की जांच की गई है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 64,399 नए मामले सामने आए। देश में 21 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1300 नए मामले सामने आए। 1,225 मरीज ठीक हुए। इस दौरान 13 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 89.8% हो गई। झारखंड की राजधानी रांची में प्लाज्मा बैंक को डोनर्स का इंतजार। सरकार की अपील के बावजूद अब तक सिर्फ 7 लोगों ने प्लाज्मा दिया है। झारखंड में हजारों लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। यूपी के मथुरा में पुलिस ने शराब से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा। हरियाणा से लाई जा रही 480 शराब की पेटी जब्त की गई। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। गिरोह के बाकी लोगों की तलाश जारी। यूपी के अमरोहा में दिल्ली और यूपी पुलिस की साझा कार्रवाई में 50 करोड़ रुपए का लाल चंदन पकड़ा गया। चीन और जापान में सप्लाई किए जाने की आशंका। थर्मोकोल में छिपाकर लाल चंदन की तस्करी की जा रही थी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक कलाकार ने कोरोना वायरस को लेकर एक पेंटिंग बनाई है। साबुन से हाथ धोने से लेकर सामाजिक दूरी और पीपीई किट तक का संदेश दिया गया। अब गणेश चतुर्थी को लेकर आर्टिस्ट राजा तैयारी कर रहे हैं।